कैसे हो झारखंड के दोस्तों, बढ़िया होगे। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम्स फिजिक्स के जो 16 तारीख के होने वाले हैं उस पे मैंने बहुत सारे क्लास इस पे डाल दिए, क्योंकि बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में देने से पहले और एग्जाम में जाने से पहले। बट मैं आपको एक चीज आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे को मेरे पे कमेंट आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करा दिया बट सब्जेक्टिव आपको कराना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि सब्जेक्टिव जो होगा वो लास्ट मोमेंट में मैं आपको कराऊंगा। तो आपको पता है कि अभी 2 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, तो 2 दिन में आपको प्रिपेयर करना है। और आपको बार बार मैं एक ही चीज बताता हूं कि जो आपने सिलेबस में कंप्लीट किया अभी तक के आपकी टारगेट जितने सिलेबस आपने कंप्लीट किया है उसके आगे के जो सिलेबस है वो अब छोड़ दो। आपको जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वही पढ़ो, क्योंकि जो पुरानी चीज आपने याद किया वो सारी चीज भूलते जाओगे अगर आगे करोगे, अगर चैप्टर कंप्लीटेड। तो हम आपको ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आपको कहां पे लेके चलेंगे, आपके क्वेश्चंस पे। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट सब आपके लिए अपडेट लेके आता है और आपके एग्जाम से ही रिलेटेड होते हैं। और जो आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स का भी मैंने प्रोवाइड किया था, इस पे जो एग्जाम्स दिए हैं उसको अभी क्वेश्चंस मैंने दिया था, वो क्वेश्चंस 110% वही क्वेश्चंस आ रहा है जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि सब्जेक्टिव सर करा दो, सब्जेक्टिव करा दो। ऑब्जेक्टिव तो मैंने कंप्लीट कर दी अपनी सिलेबस में जितना पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के मैं 300-400 क्वेश्चंस मैंने कराया है इस चैनल पे, और आपको पता है कि आपने देखा भी है, सारे लोग आपने क्लास देखे भी हैं। बट आपको हम क्या आज बताने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस बताएंगे इस वीडियो में, मैं आपको मतलब 300 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा सब्जेक्टिव भी। और ये क्वेश्चंस ऐसे हवा में नहीं उड़ना है, आपको ये सारा क्वेश्चंस करना है। आ रही है बात समझ में? तो हम क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे, और आपको पता है कि सब्जेक्टिव है क्वेश्चंस, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मैंने इस पे प्रोवाइड किया। बट ये कैसे मिलेगा आपको, ये आप सोचोगे कि सर आपने तो आंसर लिख दिया है, मैं अब यहीं से निकल जाता हूं, आपके वीडियो में प्रॉपर देख लूंगा। आपको प्रॉपर वीडियो देखने पड़ेंगे बाबू, तब भी आपको सारी चीज समझ में आता है। और दूसरी चीज, आपको यह कहां मिलेगा वो मैं आपको सारा चीज बताऊंगा इंड में। जब पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इतना जब मैं कराना शुरू करूंगा ना, तो आपके एग्जाम्स में जाने से पहले जितना क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में और आपके क्लास में करा रहा हूं, ये आपको सारा कंप्लीटेड हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसलिए मैं आपको रुकने के लिए बोलता हूं कि आप रुको, क्योंकि आपके पास अब वक्त थोड़ी है बाबू कि आप अब इधर उधर घूमोगे और एग्जाम्स दोगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपको आपकी टारगेट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं जुड़ा हुआ हूं, आपके घर के फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा जुड़े हुए हैं। वो कैसे होगा पूरा, सारी चीज, सबका शौक आप अगर बढ़िया परसेंटेज करोगे तब भी सबका शौक पूरा होगा। बट आपको एक चीज बता रहा हूं कि एक मैंने पासिंग मार्क्स पे, इस पे मैंने वीडियो डाला था, पता है क्या? ये है कि आपको कितना नंबर और कितने परसेंटेज आपको करने हैं, वो सारी चीज मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। बट वो अगर नहीं भी देखे हो तो आप जाकर देख लेना, क्योंकि वो भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि 33% कितने नंबर में लाना होता है और कितना नंबर मुझे आता है, 33% का वैल्यू क्या होता है, वो चीज सारी चीज इसमें बताया हुआ है। ठीक है, पूरा डाटा की तरह। वो सिर्फ आपके लिए बनाया हूं कि आपको समझने में कोई चीज की दिक्कत ना हो। आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है, अब चीज ना आपको समझना होगा जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको कराते जाता हूं। ठीक है, एक आवेश चालक की प्रतिक्रिया बूंद स्थिति के विरुद्ध के क्षेत्र पृष्ठ का लंबकोण क्यों होना चाहिए, इसके आंसर्स आपको ये दिए हुए हैं। तो ये आंसर्स आपको कितने नंबर में होगा, अब मैंने क्या बोला था कि आपको रुकना है, तभी समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा कि आपने तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए, तो ये आप तो सब्जेक्टिव करा रहे हो, तो ये तो 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर का होगा। बट मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसे जब क्वेश्चंस आपके दे देंगे, वो क्वेश्चंस भी आपके 1 नंबर का ही होगा। ठीक है, कितना नंबर का बाबू होगा? 1 नंबर का। इसमें भी आप ध्यान ये भी रखना कि ये वैल्यू है, ये क्वेश्चंस मैंने सब्जेक्टिव तैयार किया है, ठीक है, बट ये वैल्यू पूछ देता है आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में, तो ये चीज आपको समझना होगा। इसके आंसर्स बाबू कौन हो गए? ये हो गए 1 नंबर के। अब आपको आगे की क्वेश्चंस पे हम लेके चलेंगे। अब देखो, क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का 2-2 नंबर और 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। एक 500 एसी आवेश में 10 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र रखा गया है। ठीक है, समझना पूरी बात को। आप बोलोगे कि सर हिंदी मीडियम वाले को करा रहे हो, इंग्लिश मीडियम, तो सब्जेक्टिव बाबू सारा जो वैल्यू होता है फिजिक्स में, वो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं हिंदी मीडियम दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो आपके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, देखो ऐसा क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, और क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होगा उसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ रहेगा और हिंदी भी लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्वेश्चंस अगर करते हो आप, तो आपको उस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आप पहले से करके गए हो एग्जाम्स में। तो मैं आपके क्वेश्चंस पे चलता हूं। एक 500 एसी आवेश में 10 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले समझना। वर्ग पर 2 विकल्प
तिरछे बिंदुओं के बीच 10 एचसी के आवेश को ले जाने की क्रिया क्या कहते हैं, यह पूछ दिया। अब जो इसका जो आंसर, अब आपके कितने नंबर के क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये नंबर बता देता हूं। ये बाबू हो गए आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर के? 2 नंबर के। आपको बस एक लाइन में, एक तो छोटा वर्ड में लिखने के आपको फॉर्मेट समझाता हूं कि आपके जो आंसर्स लिखे होंगे ना, वो ज्यादा लंबा करने की जरूरी नहीं है। आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट्स में लिखना है, लेकिन उसे समझ में आए कि आप बता क्या रहे हो, क्योंकि आपके जो कॉपी चेक करने वाला होता है एग्जामिनर, वो आपको जानता पहले से नहीं है कि आप क्या करके आए हो और कितने पढ़ने में ठीक हो और कैसा। वो सिर्फ आपके कॉपी के फॉर्मेट से समझ जाएगा कि बच्चा के अंदर कितना टैलेंट था और कितना नहीं था। तो ये जो फॉर्मेट मैं बताता हूं बार बार, कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 2 नंबर और 5 नंबर का होता है, वो सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आप क्वेश्चंस के आंसर सही भी करके आए हो, अगर फॉर्मेट आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया, तो आपको 5 नंबर में 2 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर तो कट गए बाबू। तो 3 नंबर बचाने के लिए आपको पहले फॉर्मेट को समझना पड़ेगा और उसके आंसर्स को पार्ट बाय पार्ट अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि आगे वाला जो आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चंस आपके जो करके आओगे, उसके जो कॉपी चेक करने वाले हैं ना, उसको दिखा दो कि आप समझ जाओ कि भाई मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। तभी वो नंबर 5 में 5 देगा। वर्ग पर 2 तिरछे बिंदुओं के बीच में 10 एचसी आवेश को ले जाने की क्रिया कहा जाता है, कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बिंदु पर होते हैं। आज इस बात को समझ लेना। इसके आंसर्स फॉर्मेट एक लाइन में मैंने बता दी। समझ रहे हो बात को? ये कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। ये 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, इसमें कुछ कटने का जरूरी नहीं है। मैं क्वेश्चंस ऐसे क्यों करा रहा हूं बताऊं? क्योंकि ये बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। ये 2 नंबर और 5 नंबर का ये क्वेश्चंस आप पूरा कंप्लीट करोगे जब क्लास मेरा, तभी आपको सब चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे 2 नंबर को मैंने बता दिया, अब मैं आपको 5 नंबर वाला एक चीज समझाता हूं। चुंबकीय क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, जिसका एसआई मात्र बताएं। देखो, यह बोल दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या अर्थ होता है, अर्थ का भी एक क्वेश्चन इसमें निकल गए। समझ रहे हो बात को? ये चुंबकीय क्षेत्र का जो अर्थ है वो भी पूछ दिया। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो बस यही क्वेश्चन पूछे जाते, बट ये 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन तो यहां पे आपको समझा दिया, उसके बाद इसी में क्वेश्चन का अंडरलाइन कर दिया कि इसका एसआई मात्रक बताएं। अब देखो, एक क्वेश्चंस में 2-2 क्वेश्चंस आपको दे दिया, क्यों? क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही 55 नंबर का और 3-3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपके कर दिए। ये कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, उसके बाद इसका एसआई मात्र बताएं। एसआई जो इसका वैल्यू होता है वो कितना होता है और चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन, ये 5 नंबर का। आपको इसको भी बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट्स में उसे समझाना है कि देखो मैं क्या तुम्हें बताना चाहता हूं। जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर्स मैं दे रहा हूं, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट उसी लाइन में जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। धारा प्रवाहित होने वाले चालक का आसपास एक स्थान जिसके उनके चुंबकीय प्रभाव में अनुभव किया जा सकता है, यह क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ हमने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा के चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। आ रही है बात समझ में? इसका जो एसआई मात्रक था, देखो कितना बढ़िया से मैंने समझाया। इस चीज को आप नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन था, इसका एसआई मात्रक बताएं। एसआई मात्रक आपने एक लाइन में उसको जवाब दे दिया। अब इसमें कुछ नहीं कटने की बात है, जो काट के नंबर इसमें माइनस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला है। एसआई मात्रक एक पूछ दिया तो आप समझ गए, तो इसका आंसर ऐसे लिखना है फॉर्मेट में, इसका एसआई मात्रक टेस्ला है। ये क्वेश्चंस के आंसर ये हो गए। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, जो आपको बताना है। प्रतिवाहित होने वाला चालक के आसपास के स्थान जिसके चुंबकीय प्रभाव एवं अनुभव किया जा सकता है। ये हो गए बाबू एक ही क्वेश्चन के दूसरा आंसर, जो 2 क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया कि 5 नंबर क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट में आते हैं। खाली आपका माइंड यूज करेगा। समझ रहे हो बात को, कि आप उसको जवाब कैसा देना चाहते हो। क्वेश्चंस वही हैं, आप पहले से पढ़े हो, बट आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये 5 नंबर का है तो इसमें मैंने बहुत बड़ा लिखना है। बहुत माइंड में होता है। जब मैं भी एग्जाम दे रहा था तो मेरे माइंड में भी ऐसा होता था कि 5 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चंस है, तो बहुत बड़ा उसका आंसर्स होंगे। आ रही बात समझ में? और हम गलत कैसे करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर्स लिखने के चक्कर में हम 5 में 2 नंबर लेते थे। पता है क्यों? क्योंकि आंसर्स तो वही लिखते थे, लेकिन हमने उसमें इतना लेंदी कर दिया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूं। आ रही बात समझ में? तो आपके एग्जामिनर को आपका पता ही नहीं है कि आप कितना टैलेंट हो। उसको बताओ, पता है, लिख के कि देखो भाई, जो तुमने क्वेश्चंस किए थे उसी क्वेश्चंस का मैं जवाब दे रहा हूं तुम्हारे फॉर्मेट में, और आपको इसके जो नंबर होंगे बाबू वो आपको
5 में 5 देंगे, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। समझ रहे हो बात को? 5 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। आ रही बात समझ में? 2 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, 5 नंबर क्वेश्चन समझा दिया, और ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन थे 1 नंबर वो भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। बट आगे की क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलेंगे। समझ रहे हो बात को? ये क्वेश्चन अगर ना समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और आपको बार बार मैं बोलता हूं कि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दूं व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्यादा बच्चे जुड़ो। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, एग्जाम से रिलेटेड ही आपको पता है कि सारी चीज आपको क्लास लिया जा रहा है। बट उसमें अगर कोई डाउट लगे ना तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको 5 नंबर का और 2 नंबर के क्वेश्चंस, आपको फिर से मैं 1 नंबर का क्वेश्चंस आपको समझाता हूं, ठीक है? किसी गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होता है? ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को। ये नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सर आपने लाया है तो ये क्वेश्चंस 2 नंबर के ही होंगे या 5 नंबर के होंगे, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस बोल क्या रहा है और उस चीज को आपको समझना है। अगर वो चीज अगर आप समझ गए तो आप आंसर सही फॉर्मेट में दोगे जो आपको समझ में आया, ठीक है? क्योंकि मुझे जितना लगता है कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जाम्पल अगर अपने आप को अगर लोगे ना तो उससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता है। इस बात को समझ लेना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, किसी गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होता है? इसके आंसर्स आप ऐसे लिख दोगे कि ये तो सर क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं 2 नंबर में, लगता है मुझे ऐसा। 2 नंबर में क्वेश्चंस नहीं होते बाबू, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस डाल देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं बट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस बात को समझ लेना। तभी मैं बोलता हूं कि 110% मैं गारंटी क्यों लेता हूं कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अरे ये बात समझ में? क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं ना, तो एक आपका मॉडल पेपर से नहीं होता भाई तैयार, पूरी रात जग के पता है प्रीवियस ईयर जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर ईयर्स में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चन जो निकालते हैं कि नहीं ये चीज क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस में दम है, ये इस बार भी पूछा जाएगा, वो क्वेश्चंस बनाते हैं बाबू, ठीक है? तो इसलिए मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा अनुमान नहीं, पूरा उम्मीद होता है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इसके लिए मैं बात समझाता हूं आपको। तो इसके आंसर जो हो गए बाबू वो हम आपको बताते हैं। शून्य, क्योंकि आवेश का कार्य करने वाला बल उसके वेग का लंबरन होता है। इस बात को समझ लेना। ये सोच रहे हो कि सर मैंने लिखा इतना बड़ा तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नहीं बाबू 1 नंबर का। ये आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको समझा दिया, तो इस चीज को आप समझ लेना कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि 1 ही नंबर में पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसमें चेंज कर देगा। क्या यहां पूछ दिया ना वाला कार्य क्या होता है, या इसको डिफाइन करो, यहां पे लिख देता, यहां पे लिख देता क्वेश्चंस के आगे इसको डिफाइन करो। क्वेश्चन सही है बट उसके 2 नंबर चार्जेस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा किया है और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए आपको बोल दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये 2 नंबर में आ जाएंगे बाबू। आ रही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखो 2 नंबर, एक क्वेश्चन ये नंबर वाला मैंने समझा दिया, अब 2 नंबर के समझाता हूं, ठीक है? एक चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण के गति के कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्यों? अब देखो क्या बोल दिया, आवेशित कण की गति कोई परिवर्तित, ये पूछ रहा है कि इसके जो कण के हैं बाबू आवेशित वो क्या होता है। उसके बाद पूछ दिया कि इसको परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद रीजन बोल दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया व्हाई, क्यों। आपको डिफाइन इसके बारे में करना है कि क्यों नहीं करते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र आवेश कण की गति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आवेश कण के कार्य करने वाला बल आवेशित कण की गति के दिशा में लंबित होती है। इसके आंसर्स आपको 2 नंबर के क्वेश्चन और ऐसे ही आपको जवाब देना है, ये बात को आप समझ लो, ठीक है? तो ऐसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप तुरंत अनुमान लगाने ना कि ये 2 नंबर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और आपके जो आंसर्स है इस फॉर्मेट में ही छोटा सा उसके पास पता है। जब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो आपके एग्जामिनर होगा, जो आपके कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होता, एक आप ही का कॉपी वहां पे नहीं जाता है, बहुत सारे बच्चे का जाता है, जिसमें स्कूल्स अलग होते हैं, उस जिले अलग हो गया, कोई अलग जिला के आ गया, मतलब वो उसके माइंड जो है ना भाई, सिर्फ आपको उसके पास देखना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और बच्चा ने आंसर क्या लिखा है। बस इस चीज को उसको रियलाइज करा दो कि मैंने जो क्वेश्चंस तूने दिए भाई वही क्वेश्चंस का मैं तुम्हें जवाब देता हूं, और टिक मारेगा फटाक से और 2 नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है? ये चीज आपको समझना है प्रॉपर आपको बात से बाबू, ठीक है ना? अब देखो कृष्ण चुंबकीय क्या होता है, कृष्ण चुंबक क्या होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन में दम है। आ रही है बात समझ में? तो जिसमें दम है ना बाबू, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया कि ये क्वेश्चंस 2 नंबर में ही आएंगे, ठीक है? मानव निर्बंध चुंबकीय क्रिसमस चुंबकीय के रूप में जाने जाते हैं, ये हो गया बाबू क्रिसमस चुंबकीय क्या होता है, इसके मान हो गए ये।
आ रही है बात समझ में? तो ये आंसर्स आपको एक ही लाइन में देना है, बट आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर। अगर इसी में आप लेंदा लेंदी करके अगर बड़ा करके अगर लिखोगे कि सर मैंने तो डिफाइन बहुत बढ़िया से किया था, मेरा नंबर तो 2 आना चाहिए, बट आपके नंबर एक ही आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने इतना लेंदी डाल दिया कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपने क्या कहना चाहते हो उस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो इस चीज पे भी आपको बाबू ध्यान देना है और आगे की क्वेश्चंस पे हम आपको लेके चलेंगे। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन जो करा रहे हैं उस बात को आप समझना। अब बड़ा एक ग्राफिक भी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको कल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैंने ये बात को छेड़ा था वहां पे कि क्योंकि आपको मतलब पता चले कि नहीं जो क्वेश्चंस सर बता रहे हैं ना वो क्वेश्चंस सच में आने वाला है क्या। और 110% मैं इसलिए गारंटी करता हूं ना क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते मुझे आदत हो गई है कि कौन सी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे बाबू। ठीक है, और जो 12th के जो बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे की मैंने बात कर रहा हूं, ये 12th के लिए है, ऐसा मत समझ लेना कि 10th का, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा कि 12th का है, तो आप समझ लेना। चुंबकीय प्लक्स धनौते या चुंबकीय प्रेरण बी को परिभाषित करे। देखो अब ये क्वेश्चंस आपके बाबू 3 नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ लेना। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, बट मुझे जितना लगता है कि ये क्वेश्चंस में थोड़ा दम है तो इस क्वेश्चंस को 5 नंबर में भी डाल सकता है बाबू। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ लेना। अब क्या कह रहा है? परिभाषित करे, इसका चुंबकीय जो प्रेरण है उसको परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। और फिर क्या कह रहा है? इसका एसआई मात्रक बताए। आ ये बात समझ में? आप 12th में चले गए हो भाई, इतना तो थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग आ ही गया होगा कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है और क्या हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके एक ही दिए हुए हैं, बट समझोगे आप एकदम पूरा एकदम प्रॉपर उस पर अगर दिमाग लगा के सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में सर बता रहे थे कि क्वेश्चंस 2 है। आ रही बात समझ में? देखो एक क्या कह रहा है? परिभाषित करे, इस चीज को बोल रहा है कि परिभाषित करे। एक क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? इसका एसआई मात्र क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चंस 5 नंबर में भी आएगा, इसका आंसर ये लिखा हुआ है। अब सोच रहे होगे कि सर आप क्वेश्चन तो करा रहे हो, तो प्रॉपर आपको क्लास करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको थोड़ा सा देखे और निकल गया, वैसे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज को आपको प्रॉपर देखना होगा बाबू, तभी आपको समझ में आएगा। इस चीज को समझ लेना। ठीक है, और ज्यादा हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है। अब हमें हमारा कुछ वर्ड सुनने के लिए आपको बस इतना ही चीज चाहिए कि आप सर क्वेश्चंस बताओ और आंसर्स में याद कर लो। याद कैसे करोगे? आप रटोगे, रटने के बाद पता है एक याद हुआ एक दूसरा भूल जाओगे, तो वो चीज नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको क्लास में समझा रहा हूं वैसी ही चीज आपको कॉपी और कलम निकाल के बैठना है और उसी फॉर्मेट में जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे ही आपको प्रॉपर रीड करना है। तो आपको आधा तर क्वेश्चंस जो होंगे, अगर मैं 100 क्वेश्चंस की अभी बात कर रहा हूं तो 100 क्वेश्चंस में आपको 80-85 क्वेश्चन जो होंगे मेरे साथ साथ में ही आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं भारत के आपूर्ति प्रत्येक धारा की आवृत्ति क्या है। देखो ये क्वेश्चन से बोल रहा है आवृत्ति क्या है, उसके बाद दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या है। 2 क्वेश्चन हो गए बाबू। तो इसके आंसर्स ये है, आवर्तित 50 एच जेड है और दृष्टि धारा की ओ एच जेड है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चंस 2 है, लाइन तो एक ही है बाबू, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 2 नंबर में। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे 35 नंबर पे। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? आप सोच रहे होगे कि सर ऊपर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस, तो इसको कहां से पीडीएफ निकलेगा बाबू, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट आप प्रॉपर क्लास देख लेना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है बाबू। क्या होता है? ओम होता है। ये मत सोचना कि 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, नहीं, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ये 110% मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 2 नंबर पे पूछे जाएंगे। इसका आंसर क्या हो गया? ओम हो गया। दिस इज द राइट आंसर। नोट करो और आगे की क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलेंगे। एक एलसीआर परिपथ में प्रत्येक और वोल्टेज के बीच के काला अंतर क्या है? उसके बाद पूछ रहा है कि इसका जो डिग्री है वो क्या है, और ये पूछ रहा है कि कला अंतर क्या है। आ रही बात समझ? ये दोनों के बीच का अंतर क्या है वो भी पूछ दिया। ठीक है, तो इसका कला अंतर 180 डिग्री सेल्सियस होते हैं बाबू। कितना होता है? 180 डिग्री। इसके जो अंतर बीच के हैं बाबू वो 180 डिग्री होते हैं। दिस इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। कितना नंबर में? 2 नंबर में। तो इस चीज को समझ लेना मैं जो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 110% करना है और आप इसका कल रिजल्ट मुझे दोगे कि आपको मैं एक और कल प्रॉपर इसका रिजल्ट मैं लेने के लिए वीडियो बनाऊंगा कि आपने कितना क्वेश्चन किए और कितना क्वेश्चंस नहीं किए हो। और जो बच्चे करेगा एकदम 110% मैं बोल रहा हूं कि वो बहुत बढ़िया परसेंटेज करेगा, वो मेरा गारंटी है, तभी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलते हैं। प्रकाश के परावर्तक के नियम लिखे। अब ये क्वेश्चन जो हो गए बाबू वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लेना मेरी बात को। ये क्वेश्चन हो गए 5 नंबर का।
प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, इसके पूछ रहा है प्रकाश के परिवर्तन जो होता है, जो आप सन देख रहे हो उसके परिवर्तन होते हैं, उसके नियम बताओ आप इसको कि कैसे होता है उसका परिवर्तन। आ रही है बात समझ में? तो इसके आंसर्स ऐसे लिखना है आपको 1 2 3 फॉर्मेट में जैसे मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चलो कि एक ड्रॉप आपने एक लाइन में उसको समझाया कि ऐसे इसका परावर्तन होता है, एक आंसर आपने लिख लिया एक नेमिंग पे, ठीक है। और दूसरा नंबर पे भी आपको लिखना है आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। इसको 2-3 ऑप्शन डालो उसको कि उसको लगे कि ना दम लाया है बंदे में, जोड़ है। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज को पढ़ना, और इतना 110% मैं बोल रहा हूं कि यही पढ़ के आपको जाना है और आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना है। अगर कोई डाउट लगे तो आपको झारखंड बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट, आपको पता है कि जैक बोर्ड सिर्फ आपके लिए ही क्वेश्चंस आंसर्स करा रहा है, आपका मेहनत के लिए कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाओ। और इस क्लास को कंप्लीटेड करना है बाबू, तब भी कुछ होगा। अगर नहीं करोगे तो मुझे भी समझ लो कि मैं भी जितना मेहनत कर रहा हूं वो भी मेरा बेकार हो जाएगा। तो मेरा मेहनत और आपका मेहनत दोनों इक्वल होना चाहिए। जितना मैं क्वेश्चंस आपके लिए मेहनत करके ले आ रहा हूं, उतना ही आप क्वेश्चंस इसे लगन से आपको पूरा करना है, उतना ही मेहनत करके, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बताना, दूसरी वीडियो बना देंगे। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। बट एक बात मैं समझाता हूं कि आपको क्लास करते हो, आप कर भी लेते हो और मैं कराता भी हूं, बट आप अपना दोस्तों को शेयर नहीं करते हो। आप उन तक भी ये क्वेश्चंस आंसर्स पूछाओ कि वो आपको भी कल नाम ले कि नहीं, जो दोस्त ने मेरा भेजा था वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपका भी तो नाम हो रहा है ना। तो नए बच्चे जो आपके दोस्त तैयार हैं उनको भी शेयर कर दिया करो फटाफट, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो कि आपके सारे एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं, सारा मटेरियल आपके लिए तैयार है। बस आपके एग्जाम्स बाय एग्जाम एक तुरी नहीं, पूरे सिलेबस में दे दूंगा सारा सब्जेक्ट का, कि आप खुद नर्वस हो जाओ कि आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रॉपर करना है उसी तरीके से। थैंक यू सो मच।